नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जो जैक के तरफ से मॉडल पेपर आता है उसी का पार्ट आज मैं लाया हूं। प्री बोर्ड, जो प्री बोर्ड में होता है टेस्ट, वही क्लास 12 का फिजिक्स का है, देख सकते हैं आप लोग। तो प्री टेस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे कि प्री टेस्ट आप लोग को जैक के द्वारा जो प्री टेस्ट होता है उसमें से 50% क्वेश्चन भिड़ता है, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड का चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोल रहा है कि यूनिट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जानते हैं हम लोग, मतलब एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और हम लोग जानते हैं एसआई में सब दिया नहीं है तो हम लोग सीजीएस वैल्यू इसका ले लेते हैं। तो सीजीएस वैल्यू क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का इम्पीडेंस पूछ रहा है। तो इम्पीडेंस हम लोग जानते हैं, इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो हम लोग खोलेंगे इसको, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कहीं दिया? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। मैंने बोल रहा है कि फोटोन का वेवलेंथ निकालो, लैम्डा दे रखा। तो हम लोग जानते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फोटोन के लिए? इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है सर एच न्यू। तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा कहाँ है? बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विद द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर मान के चलिए एक रेसिस्टेंस है, मान के चलिए एक रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आपका इंक्रीज आपका करेक्ट आंसर ए, आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी कंडक्टर का बात किया बाबू, अभी किसका बात कर रहा है? सेमीकंडक्टर का। तो कंडक्टर में हम लोग क्या देखे सर? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आपका डिक्रीज करेक्ट आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए वहां पे कंडक्टर का बात किया था, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर का आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज। मैंने बोल रहा है परमिटिविटी यूनिट पूछ रहा है किसका? परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी का आप लोग यूनिट याद रखे होंगे, ये याद करने वाला चीज है, ठीक है। तो आप लोग यूनिट इसका याद रखिए, क्या हो जाएगा? कूलम कूलम न्यूटन मीटर इनवर्स। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में क्या है? तो हम लोग जानते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस का जब भी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तो फॉर्मूला क्या होगा सर? 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट से बोलते हैं किसको? तो प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, H का वैल्यू हमेशा H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34। कहीं कहीं पे सर 6.62 भी लेके चलता है और कहीं पे 6.63 भी लेके चलता है और कहीं पे 6.6 भी लेके चलता है। तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 34 जूल। अच्छा सर जूल का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आप लोग जानते होंगे क्या होता है? इसका असाइनमेंट m1 L1 T⁻²। डिस्प्लेसमेंट का होता है L1 T1। तो क्या यहां से निकल के आया? m स्क्वायर L स्क्वायर T⁻⁻1 m स्क्वायर L स्क्वायर T⁻⁻1। कहाँ आपका? सी आपका करेक्ट आंसर।
नौ नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन होता है? फंडामेंटल पार्टिकल सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों आप लोगों का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो नॉट आपका कौन सा हो जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल, आपका ए अल्फा पार्टिकल इज अ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन की द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IRMS का फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये क्वेश्चन 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है सर, IRMS का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू। सर रूट टू का वैल्यू क्या होता है, रूट टू का वैल्यू सर 1.414। तो इसमें चलिए हम लोग लगा लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा 11 नंबर 10 नंबर। तो IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर होता है सर, IRMS बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू। तो सर यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, IRMS बराबर आई नॉट बटे आई नॉट को हम लोग डिवाइड दे देते हैं बटर रूट टू। आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया सर, 1 बाई रूट टू आपका करेक्ट आंसर, 1 बाई रूट टू आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। तो देखिए आपका कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको ये ध्यान रखना कि नीचे में क्या दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन दे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। सर आपका R भी कहीं पे नीचे में देगा, कहीं भी R भी देता है, कहीं भी X भी देता है, कभी भी T भी देता है। तो आप लोग उससे नहीं डरना है कि आप लोग का नीचे में R दे दिया सर, X दे दिया सर, T दे दिया सर, उससे आप लोगों को नहीं डरना है। आप लोगों को देखना है कि फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, आपका एक करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द एसआई यूनिट पूछ रहा है सर किसका, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का सर एसआई यूनिट होता है फेराड। क्या होता है सर, फेराड, आपका एक करेक्ट आंसर। फेराडे किसका एसआई यूनिट होता है, फेराडे आपका एम्पियर का एसआई यूनिट होता है। फेराडे किसका एसआई यूनिट होता है, एम्पियर का। अच्छा सर कूलम किसका एसआई यूनिट होता है, कूलम आपका चार्ज का एसआई यूनिट होता है। किसका एसआई यूनिट होता है, कूलम चार्ज का एसआई यूनिट होता है। सर वेबर किसका यूनिट होता है, वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू जान रहे हैं आप, वोल्ट में इसका पूछा है तो वोल्ट में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जूल। आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जूल में आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक एमयू इज इक्विवेलेंट टू, एक एमयू किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं सर एक एमयू बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा सर पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट पूछा तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर आपका ये आपका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सर, 16 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है सर, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। तो सर सबसे कम वेवलेंथ आपका होता है गामा रे का, गामा रे का। फिर उसके बाद किसका होता है एक्सरे का, फिर उसके बाद किसका होता है सर यूबी, यूबी रे। यूबी रे क्या है सर, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट तो आपका सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, गामा रे का। आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। सर स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका कम किसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं, किसी भी लाल कलर को अगर हम लोग रेड यहाँ पे दिए, देखिए रेड यहाँ पे दिया हुआ है तो रेड हम लोग क्या दूर किसी भी डेंजर को जगह पे हम लोग किसका लगाते हैं, रेड को लगाते हैं। तो रेड का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रेड का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए मान के चलिए कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बना लेते हैं, उसका फोकल लेंथ मान के चलिए यहाँ पे उसका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, एक लॉरेंज फोर्स भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे लॉरेंज फोर्स एक होता है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, आपका बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स के लिए फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, जहां पे बना के बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा या न्यूमेरिकल पकड़ाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का सर एसआई यूनिट क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बोले या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। तो आपका यहाँ पे क्या है, हेनरी कहाँ दिया और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्या बोलता है, 21 नंबर बोल रहा है व्हेन अ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ। मैंने बोल रहा है जब किसी लेंस को पानी के अंदर डुबाया जाता है तो उसका उसी का फोकस दूरी क्या होगी, उसका फोकस दूरी पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि एक लेंस बना लेते हैं, मान लीजिए एक लेंस बना लिए, तो लेंस में हम लोग क्या पूछा, फोकल लेंथ। मान के चलिए यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है, मान के चलिए एक वाटर है, तो वाटर में जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, इमर्ज करेंगे, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ उसका रिमेन अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। सर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव का आप वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। आपका ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर का एक नंबर करेक्ट है। तो 23 नंबर क्या बोलते हैं सर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे मिनिमम वैल्यू चार्ज कितना होता है, तो जानते हैं आप लोग जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ए आपका करेक्ट आंसर है, 23 नंबर का ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए डायमेंशनल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बता दीजिए, उससे हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे। तो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 5/i। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 5/i। तो इसका क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t टू द पावर -2 a का पावर -1, ये तो नहीं होगा, ml t -1 a टू द पावर -1, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ml t टू द पावर ml -1 t टू द पावर a -1, तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माइरेज इज ऑब्जर्व इन डिस्क्राइब ड्यू टू, बोल रहा है कि मारभूमि में मारीची के अनुभव का कारण है, तो उसका किसके कारण है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों को मैं बता दिया प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था 25 MCQ, इससे झारखंड बोर्ड में 50% क्वेश्चन आपका भिड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी को।